वेलकम टू क्लासेस। अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 21 के बारे में, जिसके साथ 21 बी अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 15 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में आपको गिवन कंडीशन क्या है कि गोल स्कोर्ड बाय टू टीम ए एंड बी। ठीक है, टीम ए एंड बी है इन ए फुटबॉल सेशन वर एज ए फॉलो। आपको एक टेबल गिवन है, नंबर ऑफ गोल्स गिवन है आपको। तो देखो लिख देते हैं, नंबर ऑफ गोल्स स्कोर इन ए मैच, यानी एक मैच के अंदर जो गोल का स्कोर हो रहा है वो है, ठीक है ना। तो ये आपकी एक्स की वैल्यू कितनी है, 0, 1, 2, 3 और 4। और यहां पे और डाटा आपको गिवन है, ये एफ ए की वैल्यू है, ठीक है ना। तो पहले अपन एफ ए की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। एफ ए के अकॉर्डिंग अपन वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ मैच ए और बी गिवन है आपको। तो जो ए गिवन है, टेबल ए गिवन है, उसको मैं एफ फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में एफ ए ले लेता हूं, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गई आपकी 27, ये वैल्यू 9, और इस 9 को थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं मैं, ये 9, फिर 8, फिर 5 और फिर 4, ठीक है। और बी के लिए अपन बाद में करते हैं। और आपको क्या करना है, बाय कैलकुलेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है ना। आपको क्या कैलकुलेट करना है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करना है। इन ईच केस फाइंड विच टीम मे बी द कंसिडर मोर कंसिस्टेंस, यानी इनमें से कौन सी टीम ज्यादा कंसिस्टेंस करेगी, ठीक है ना। तो जिनका वेरिएंस कम होगा, जिनका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कम होगा, वो ज्यादा कंसिस्टेंस करेगी, ठीक है ना। जिनका स्टैंडर्ड डेविएशन ले सकते हो आप, क्योंकि वहीं से आपका वेरिएंस निकलेगा और वहीं से आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकलेगा, ठीक है। जिनका स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा होगा, ठीक है ना, यानी जिनका कम होगा, वो मोर कंसिस्टेंस होगी, ज्यादा कंसिस्टेंस करेगी। तो देखो अपन फाइंड आउट करते हैं एक एक चीज। तो सबसे पहले तो अपन इस x का स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। ये वैल्यू मैं ऐड कर लेता हूं, सिग्मा एफ की वैल्यू, ठीक है ना। ए से रिप्रेजेंट किया है तो ए से रिप्रेजेंट कर देता हूं। एफ ए की वैल्यू देखो कितनी है, ठीक है ना। ये 7, 9, 16 और 16, 8, 24, 24 से 5 29, 29, 29, 4 33, ठीक है। और ये 2, 3 कैरी आपका, ये 5, ठीक है। अब आपको मीन फाइंड आउट करने के लिए एफ ए चाहिए, और इसका मल्टीप्लाई किसके साथ में, एक्स के साथ में। तो 27 को मैं 0 के साथ मल्टीप्लाई करूं 0, 9 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो आप 9, 8 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो 16, 5 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो 15, और 4 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये 16। तो सिग्मा एफ ए एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहां से, ठीक है। अब आएगी कितनी वो देख लीजिए, 6, ये 9, ये 15, 15, 20, 26, ये तो 6, 1, 2, 3 और कैरी 2 यानी 5। अब यहां से मैं मीन फाइंड आउट करूं, ठीक है ना, डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हैं। तो मीन की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, सिग्मा एफ ए इंटू एक्स अपॉन में स्मॉल एन, ठीक है ना। सिग्मा है ना, यहाँ तो इंडिविजुअल नहीं है भाई, डिस्क्रीट सीरीज गिवन है, तो यहाँ पे सिग्मा एफ ए। अब इसकी वैल्यू देखिए कितनी, इसकी वैल्यू तो हो गई 53, 56, ये तो हो गई 56 अपॉन में 53। इसको मैं डिवाइड करूं तो एक्स बार की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में, देखो कितनी आएगी। 56 को मैं डिवाइड करूं 53 से तो आपकी वैल्यू आएगी 1.056, ठीक है। इतना ले लेते हैं, 3 डिजिट तक लेते हैं। ये आपके
मेन की वैल्यू आ जाएगी। अब इस मेन का यूज करके वेरिएंस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो वेरिएंस के लिए आपको चाहिए एक्स स्क्वायर वाले, तो एक्स स्क्वायर यहां से फाइंड आउट करता हूं मैं। एक्स स्क्वायर की वैल्यू यानी इनका स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16। और ये वैल्यू आने के बाद में इसके साथ में आप एफ ए का मल्टीप्लाई करवा दीजिए। तो ये लीजिए एफ ए इंटू एक्स स्क्वायर की वैल्यू, यानी एफ की वैल्यू को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना। तो 27 को 0 से करवाएं तो ये 0, 9 को 1 से करवा देते हैं तो 9, 8 को 4 से करवाएं तो 32, 9 को 5 से करवाएं तो 45, 16 को 4 से करवाएं तो 64, और यहां से जो वैल्यू आएगी वो आएगी सिग्मा ए इंटू एक्स स्क्वायर की वैल्यू। अब देखिए वैल्यू कितनी, ये 9, 11, 16 और ये 20, ठीक है ना, कैरी 2, ये आपका 13 और 13 है और 2 कितना 150, ये आ जाएगा। अब यहां से स्टैंडर्ड डेरिवेशन में फाइंड आउट करूं तो स्टैंडर्ड डेरिवेशन का क्या फॉर्मूला है, सिग्मा इक्वल टू रूट ऑफ, सिग्मा इक्वल टू रूट ऑफ सिग्मा एफ ए इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन में कैपिटल एफ ए, फिर माइनस सिग्मा एफ ए इंटू एक्स अपॉन में सिग्मा एफ ए, इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है वो ये सेम ही है, और इसकी वैल्यू क्या आई ये, और इसका आंसर कितना आया था सिग्मा, टोटल इसको कैलकुलेट किया तो 1.05, तो वही पुट कर देता हूं मैं। तो सिग्मा इक्वल टू रूट ऑफ, इसकी वैल्यू कितनी है 150, 150 को आपको डिवाइड करना है 53 से, माइनस इसकी वैल्यू कितनी है 1.056, ये आपकी इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है ना, 3 डिजिट तक सफिशिएंट है। अब मैं इनको कैलकुलेट कर देता हूं। तो 150 को आपको डिवाइड करना है 53 से, तो ये वैल्यू आएगी आपकी 2.830, माइनस इसको भी लिख देता हूं 1.056 का स्क्वायर करना है, तो ये वैल्यू आएगी आपकी 1.115। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी, यानी 2.830 में से माइनस कर दीजिए 1.115 को। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास में रूट ऑफ 1.715, और इसका रूट फाइंड आउट कर लें तो इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है ना, सिग्मा इक्वल टू 1.309, ये आपकी इसकी वैल्यू यहां से आ जाएगी। यानी सिग्मा ए के अकॉर्डिंग है तो ये सिग्मा ए ले लीजिए आप, ये लीजिए सिग्मा ए कर देता हूं मैं, तो ये सिग्मा ए की वैल्यू आ गई। अब आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के अकॉर्डिंग कंसिस्टेंसी का पता लगाना आपको, तो अपन फॉर्मूला जानते हैं कोफिशिएंट ऑफ, ठीक है ना, इंट्रो में नहीं बताया था इसको मैं, अभी देख लीजिए, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं सीवी से। इसका फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा अपॉन में मीन इनटू में 100, यहां ए के अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर रहे हैं तो सिग्मा ए आ जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आपकी होगी वो कितनी 1.309 अपॉन में सिग्मा बार की वैल्यू कितनी है, यानी एक्स बार की वैल्यू 1.056 और इनटू में कितना 100, ये लीजिए। ठीक है, अब देखो इसको मैं डिवाइड कर देता हूं, 1.309 को डिवाइड करना है 1.056 से, तो ये वैल्यू आएगी आपकी 1.239, इसका मल्टीप्लाई करवाना है 100 के साथ में, तो वैल्यू आएगी 123.9, ये सीवी और किसके लिए ए के लिए आ गया। ठीक है, ये लीजिए, ये वैल्यू यहां से आपको मिल जाएगी, किसके अकॉर्डिंग है ये आपके ए टीम के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, ए के अकॉर्डिंग। अब अपन बी के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करें,
तो इस सिग्मा की वैल्यू में यानी सीवी की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग आपको फाइंड आउट करना है, तो इस सीवी को यहीं रहने दीजिए आप, ठीक है। तो देखो अब नेक्स्ट के लिए अपन फाइंड आउट करते हैं, इतना ये फर्स्ट पार्ट है। अब इसका जो केस सेकंड है उसके अकॉर्डिंग देखिए, ये जो वैल्यू है वो बी की होगी, ठीक है। और अब कर लिया आपने, नोट डाउन कर लिया होगा इसको, ये लीजिए। अब b की वैल्यू देखो कितनी है इसमें, b की वैल्यू है ये तो आपकी 17, ठीक है ना, ये b है और f b से रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको, तो ये 17 हो गया, ये 9 हो गया, ये 6 हो गया, ये 5 हो गया और ये 3 हो गया, ठीक है। ये b इंटू एक्स, ठीक है। इसका और इसका मल्टीप्लाई करें तो 0, इसका और इसका मल्टीप्लाई करें तो 9, इसका और इसका मल्टीप्लाई करें तो 12, इसका और इसका मल्टीप्लाई करें तो 15, इसका और इसका मल्टीप्लाई करें तो ये लीजिए, और इनको मैं ऐड करूं, इसको ऐड कर दूं तो वैल्यू देखो 9, 16, 16, 22, 22 और 8 ये 0 और 3 आपका कैरी है तो ये 4 आ जाएगा। इनको मैं ऐड करूं इस वाली वैल्यू को, ठीक है ना, ये जो वैल्यू है वो इनको ऐड कर रहा हूं तो ये वैल्यू आ गई आपकी, देखो ये b और ये भी b, ठीक है। अब इनको भी ऐड कर देता हूं मैं, 9, 11 और 11 और ये आपका 18 का 8, 1, 2, 3 और एक कैरी 4। अब मेन फाइंड आउट करें तो मेन के लिए इसको डिवाइड कर दीजिए आप, यानी 48 अपॉन में 40, इसको मैं डिवाइड करूं तो आपकी वैल्यू आएगी 48 डिवाइडेड बाई 40, 1.2, कितनी वैल्यू आ गई है 1.2, ये लो, ठीक है ना। फॉर्मूला आप थोड़ा सा चेंज कर देना, यहाँ पे ए की जगह बी पुट करना भाई, ये लीजिए, ठीक है। अब मैं इसके अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करूं तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आपके पास में एक्स स्क्वायर है ही, और इसको बी से एफ बी से मल्टीप्लाई कर दो और इनको सम कर दीजिए, इनका क्या करना आपको सम करना है। अब देखो ये आपका 0, इस वैल्यू को मैं 17 से मल्टीप्लाई करूं तो 0, 1 का इसके साथ में मल्टीप्लाई तो 9, 4 का इसके साथ में 24, 9 का इसके साथ में 45 और 16 का इसके साथ में 48, इन सब वैल्यू को मैं ऐड करूं तो वैल्यू देखो कितनी आएगी, ये 13 और 13 18, 18 ये 26, फिर 26 का कैरी कितना 2 और 10 और 10 और 2 126, ठीक है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए इस b के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं तो सिग्मा b, ये भी b कर दीजिए, ये भी b कर दीजिए, ठीक है ना। इसको मैं रफ भी कर देता हूं, अब देखो एफ बी और ये बी, ये आपका बी और ये बी, ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब देखो वैल्यू में पुट करूं इसकी तो रूट ऑफ सिग्मा एफ बी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी 126 अपॉन में इसकी वैल्यू कितनी है 40 माइनस, देखो ये तो सेम फॉर्मूला है, ठीक है ना, और इसकी वैल्यू ये और इसकी वैल्यू 1.2, तो 1.2 का स्क्वायर आ जाएगा। इसको मैं सोल्व करूं तो सिग्मा बी इक्वल टू रूट ऑफ 126 को मैं 40 से डिवाइड कर दूं तो आपकी वैल्यू आएगी 126 को मैं 40 से डिवाइड करूं तो वैल्यू आएगी 3.15 माइनस, और इसका स्क्वायर करें तो कितना 1.44, ये लीजिए, तो 3.15 माइनस 1.44, ये वैल्यू आएगी आपकी रूट के अंदर रूट 1.71, ये आ गया। अब इसका रूट करना आपको तो सिग्मा बी की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में
1.307, ठीक है ना, 3 डिजिट तक लेते हैं। अब इसका ये है तो मोर कंसिस्टेंट तो ये होगा, लेकिन आपको कब कोफिशिएंट और वेरिएशन दोनों में फाइंड आउट करना है। तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए और कोफिशिएंट और वेरिएशन दोनों में अपन फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो ठीक है भाई, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं इसको रब कर देता हूं एक बार। अब इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन देखो, सीवी, सीवी किसका, बी के लिए। फॉर्मूला अपने पास में लिखा हुआ है, लिख देता हूं दोबारा। सिग्मा बी अपॉन में एक्स बार इनटू में 100 इक्वल टू सिग्मा बी की वैल्यू 1.307 अपॉन में एक्स बार की वैल्यू 1.2 इंटू 100, ठीक है ना। अब देखो 1.307 इसको डिवाइड कर दीजिए 1.2 के साथ में, तो वैल्यू आएगी इसकी 1.089 इंटू में कितना 100, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3 डिजिट तक ले लेते हैं और 100 से मैं मल्टीप्लाई करूं तो 108.9, ये आपके सीवी बी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। अब देखो इन दोनों में आपकी जो वैल्यू है वो सीवी ए वो ग्रेटर है किससे, सीवी बी से। तो आपकी जो टीम है बी वाली टीम है वो क्या होगी, मोर कंसिस्टेंस होगी। टीम बी आपकी क्या होगी, मोर कंसिस्टेंस करेगी। ये लीजिए, ये आंसर आपको लिखना है और आंसर क्या आ रहा है इसका, ठीक है, बी आ रहा है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में, ठीक है भाई, समझ गए होंगे आप। अब अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए और क्वेश्चन नंबर 17 चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपको गिवन है, क्या गिवन है कि द मीन ऑफ नंबर, कुछ नंबर गिवन है आपको, एक्स ले लेता हूं, एक्स आई ले लो या फिर एक्स ले लो, एक ही बात है। तो ये ए बी 8 5 और 10 इन नंबर का मीन आपको गिवन है, कितना गिवन है, एक्स बार की वैल्यू 6 गिवन है एंड वेरिएशन इज, वेरिएशन भी गिवन है आपको। तो वेरिएशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू कितनी है 6.80, ये दोनों वैल्यू आपको गिवन है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव द पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए एंड बी, यानी ए एंड बी की पॉसिबल वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो ऑप्शन तो डी है इसका, ठीक है ना, लेकिन आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है भाई। करते हैं अपन फाइंड आउट, ठीक है ना, मैं ये बता देता हूं, आप तो क्या करोगे, करते हैं सोल्व। देखो इसको रब कर देता हूं। देखिए आपको टेबल गिवन है और एक्स बार की, सबसे पहले ये जो डाटा गिवन है इनका मैं मीन फाइंड आउट करूं तो मीन के लिए देखिए आप, मीन के लिए आ जाएगा डायरेक्ट मीन इसका। तो देखो मीन एक्स बार, जब इंडिविजुअल सीरीज आपको गिवन होती है तब सिग्मा एक्स अपॉन में स्मॉल एन, ये फॉर्मूला लगेगा और यहां से सिग्मा एक्स आई की वैल्यू, सिग्मा आई रहने दो आप, ठीक है ना, एक ही बात है एक्स, ठीक है ना, आई उठा देता हूं मैं। इसकी वैल्यू देखो ए प्लस बी प्लस इनको भी ऐड करना है, इनको आप ऐड करोगे तो 23 आ जाएगा। अब वैल्यू देखो एक्स बार की वैल्यू कितनी है अपने पास में 6 है, इक्वल टू सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी है ए प्लस बी प्लस 23 अपॉन में 5, क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे तो ये तो हो जाएगा आपका 30 इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 23। यहां से ए प्लस बी की वैल्यू कितनी 30 में से 23 को आप माइनस करोगे तो वैल्यू आ गई 7। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, एक बार रहने दीजिए आप। अब वेरिएंस फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि वेरिएंस की वैल्यू आपको गिवन है, तो वेरिएंस फाइंड आउट करने के लिए आपको चाहिए एक्स स्क्वायर।
इसका स्क्वायर ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर बी स्क्वायर, इसका 64, इसका 25 और इसका 100। ठीक है, इसको मैं दोबारा लिखता हूं, एक बार देखना। सिग्मा एक्स इक्वल टू ए प्लस बी प्लस में 23, और यहां से वैल्यू आएगी सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इनको ऐड कर देते हैं, ये तो 9 प्लस का 9 और ये 8, ये 8 और ये 1, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब वेरिएंस फाइंड आउट करें अपन, तो वेरिएंस के लिए फॉर्मूला अपने पास में है, वेरिएंस इक्वल टू वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन में स्मॉल एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन में स्मॉल एन का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला लीजिए। सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 6.8 क्वेश्चन में आपको गिवन है, तो 6.80 इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ये रही, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 189 अपॉन में 5 माइनस ये पूरी वैल्यू किसकी है, एक्स बार की। देखो पूरी वैल्यू है ना, ये किसकी वैल्यू, एक्स बार की, और एक्स बार की वैल्यू कितनी है 6, तो इस पूरे की जगह मैं क्या कर दूं, 6 पुट कर देता हूं, इसका होल स्क्वायर। उसके बाद में मैं लिख सकता हूं, देखिए 6.8 इन ये जो वैल्यू है 6 का स्क्वायर, तो कितना आया 6 का स्क्वायर 36, नेगेटिव है इधर आएगा तो प्लस का 36 हो जाएगा, इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 189 अपॉन में 5। ये लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं, कब, इन दोनों को ऐड करने के बाद में। दोनों को आप ऐड करोगे तो वैल्यू आएगी आपकी 42.80 इक्वल टू, ठीक है ना, मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं यहीं पे, इनटू में 5 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 189 लिख सकते हैं। अब इस 5 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये 0 और ये 5 इसके साथ 40 कैरी 4 और इसके 10 ये 4 और ये आपका 20 और एक 21, ये वैल्यू आ गई। तो इन दोनों जीरो को मैं हटा सकता हूं, ये लो, ठीक है ना, 0.00 आ रहा है, तो पॉइंट के आगे जीरो का कोई मीनिंग नहीं है अभी, ठीक है ना, आप हटा सकते हो। तो ये वैल्यू आ गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है ना, यहां से मैं बी स्क्वायर की वैल्यू पे पुट करूं, यानी बी की वैल्यू कितनी है 7 माइनस ए, तो एक ए वेरिएबल की एक इक्वेशन आ जाएगी, वहां से अपन ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। देखना, यदि ए स्क्वायर यहां पे पुट करते हैं बी की वैल्यू, तो 7 माइनस ए का होल स्क्वायर और प्लस में कितना 189 को मैं इधर लेके आऊं तो 114 माइनस 189 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का इसका स्क्वायर कितना 49 माइनस का ये प्लस का ए स्क्वायर और माइनस का 14 ए आ जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब 49 को मैं इसके साथ ऐड करूं, ठीक है ना, या फिर आप यही कर दो एक बार, 4 9 ये 5, ठीक है, और 11 में से 9 जाएगा तो 2 और ये आपका 0 आ जाएगा, इक्वल टू ए स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना 2a स्क्वायर और माइनस का 14a प्लस का 49, यहां से मैं लिख सकता हूं 2a स्क्वायर माइनस 14a और प्लस ये 25 इधर आएगा तो 49 माइनस 25 कितना 24 इक्वल टू कितना 0। ये आपकी ए वेरिएबल की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। इसको थोड़ा सा और मैं सोल्व कर लेता हूं, 2 से डिवाइड कर दो, 2 से मैं डिवाइड करूं तो a स्क्वायर माइनस 7a प्लस में कितना 12 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको मैं सोल्व करूं तो इसके फैक्टराइज कर दीजिए। देखो फैक्टराइज करें अपन तो a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 3a और प्लस में कितना 12 इक्वल टू 0, ठीक है ना, दोनों का मल्टीप्लाई कितना 12 प्लस का 12 और दोनों का आप ऐड करोगे तो माइनस का 7a आ जाएगा। फर्स्ट 2 में से a कॉमन आ रहा है तो a माइनस 4, 3 कॉमन निकाल दीजिए तो a माइनस 4 इक्वल टू 0, कॉमन कितना आ रहा है
a माइनस 4 कॉमन आ जाएगा और a माइनस 3 आपकी रिमेनिंग वैल्यू इक्वल टू 0। दोनों का मल्टीप्लाई 0 है तो यहां से मैं लिख सकता हूं a माइनस 4 इक्वल टू 0 होगा या फिर होगा आपका a माइनस 3 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितनी है आपके पास में 4 आ जाएगी और यहां से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। यदि a की वैल्यू 4 है तो यहां पे पुट करो, a की वैल्यू यदि 4 है तो यहां पे मैं पुट करूं तो b की वैल्यू कितनी होगी 3 और a की वैल्यू 3 है तो b की वैल्यू कितनी होगी 4। अब इन दोनों में से जो भी ऑप्शन है वो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन के अंदर आंसर गिवन है आपको। देखो फर्स्ट देखें तो 0 7 तो होगा नहीं, 5 2 भी नहीं होगा, a इक्वल टू 1 और 6 भी नहीं होगा। अब a इक्वल टू डी ऑप्शन के अंदर क्या है a इक्वल टू 3 और b इक्वल टू 4, ये दोनों कंडीशन आपको गिवन है, ठीक है ना। ये भी यहाँ पे पॉसिबल हो सकती है लेकिन आपके ऑप्शन में ये वैल्यू नहीं है तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा भाई, ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17 और इस क्वेश्चन के साथ आपका चैप्टर भी कंप्लीट है। और अब अपन आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना और नेक्स्ट चैप्टर अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।